नमस्कार, नया सवेरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। पिछले 4 वर्षों से लगातार चल रही इस वर्ष भी डोंबिवली के दावड़ी में रीजेंसी ग्राउंड में वैदिक भागवत सेवा समिति द्वारा रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। यह कथा भागवत कथाकार पंडित श्रीधर शास्त्री जी के मुखार बिंदु से लोगों को 7 दिवस श्रवण करने को मिली। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 2 बजे तक महायज्ञ चला और संध्या बेला पर भागवत कथा लोगों को श्रवण करने को मिली। यह कथा और महायज्ञ बबन चौबे, विश्वनाथ दुबे, रफीक सैयद, नूर इस्लाम हुसैन, अशोक त्रिपाठी, नरेश भोईर, समीर भोईर के संरक्षक में तथा अध्यक्ष सुनील गुप्ता, कार्याध्यक्ष दयानंद भारद्वाज, महामंत्री बबन तिवारी, सहमंत्री रमाशंकर यादव, कोषाध्यक्ष घनश्याम भारद्वाज एवं मनोज तिवारी, गिरिजा जायसवाल, दीपक दुबे, प्रहलाद सानप, राजेश यादव, शैलेश यादव के प्रमुख मार्गदर्शन में तथा महिला प्रमुख सोनी गुप्ता, उज्ज्वला गायकर, शोभा पाटिल, प्रमिला पाटिल, तृप्ति पाटिल, लीलावती जायसवाल, नीता गवस के सहयोग से बड़ी ही सुंदर तरीके एवं धूमधाम से संपन्न हुई। तो कथा समापन के दूसरे दिन पर भव्य महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक लोगों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। और वैदिक भागवत सेवा समिति द्वारा यहाँ पर जो 7 दिवसीय भागवत कथा और रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया था, क्या कहना चाहिए? सनातन धर्म के अवलंबी हमारा समाज, हमारे मित्र, हमारा पड़ोस, हमारा परिसर इस आशा से हमारे पास आता है कि विगत वर्षों की तरह डॉक्टर साहब इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आयोजन होना चाहिए। मैं अपने सनातन धर्म की परंपराओं और सनातन धर्मी की इच्छाओं को पूर्ति हेतु उनकी आशाओं को खड़ा करने का प्रयत्न करते हैं। और 5वां वर्ष ये हमारे रुद्र महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा। मैं इसमें एक बारीक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मित्र या हमारा परिसर, हमारा पड़ोस जो हमारे ऊपर एक विश्वास जताता है कि नेतृत्व आप करिए, लेकिन आप जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं जो कागज़ और लकड़ी की बनी है, इसे बनाने में हमें महीनों लग जाते हैं। और ये कागज़ और लकड़ी की जो बिल्डिंग है, इसमें हमारे समाज के क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ हैं, उनके अपेक्षा जो वरिष्ठ हैं, सबको यथोचित स्थान जो इस हमारे बिल्डिंग रूपी बैनर पे दिया जाता है। चाहे हमारे क्षेत्र के आमदार हों या भूतपूर्व नगर सेवक हों या कोई भूतपूर्व सरपंच हों, ये समाज में सक्रिय या राजनीति में सक्रिय या धर्म से प्रेरणा लेकर के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले सारे लोगों को मैं समाहित करके चलूँ। प्रवचन तो बहुत सारा होता है, सभी का स्वागत है कल्याण डोंबिवली में, लेकिन हमारे प्रवचन का एक उद्देश्य है, जितना हमने पढ़ा, जितना हमारे पास ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है कि यदि सनातन को मजबूत करना है तो सनातन के चारों वर्णों को सम्मान देना पड़ेगा, साथ लेके चलना। प्रथम वर्ष हमने एक ब्राह्मण नवयुवक को, श्री इंद्र प्रकाश मामा चौबे जी को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिया। कुछ हमारे कानों में आवाज़ आई, उन कानों को हमने आवाज़ों को सुना लेकिन ध्यान नहीं दिया। दूसरे वर्ष जो है उस जो विषमता की भावना जो लोगों में कानाफूसी कर रहे थे, मिटाने के लिए द्वितीय वर्ष श्री दयानंद भारद्वाज जी को हमने अध्यक्ष पद दिया। तृतीय वर्ष श्री रमाशंकर सांवरिया यादव जी को अध्यक्ष पद दिया। अभी मेरे मन में बात आई कि पिछले वर्ष हमें एक क्षत्रिय को
अध्यक्ष पद देना चाहिए, तो श्री आर्य विक्रम सिंह जी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ। मेरे मन में एक सोच रह गई थी कि शूद्र तो मैं यूं ही हूँ, लोग कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हो सकूँ, क्योंकि इस बैनर में मेरा नाम सबसे नीचे निवेदक पाएंगे। मैं अपने समाज को, अपने नवयुवक बच्चों को, अपने आदरणीय वरिष्ठ लोगों को सर पे रख के चलता हूँ। तो मेरे मन में ख्याल आया पिछले वर्ष ही समापन के समय, इस वर्ष में अगले वर्ष जो है मैं, यानी पिछले वर्ष सोचा कि अगले वर्ष हमें एक वैश्य समाज को अध्यक्षता देनी चाहिए, ताकि हमारे समाज के, हमारे वर्ण के चारों जो एक शक्ति है सनातन को मजबूत करने, वो एकत्र आवे, इकट्ठ रहे और सनातन मजबूत हो। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्ष श्री सुनील गुप्ता जी जो वैश्य समाज से आते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हो रहा है। तो एक उद्देश्यपूर्ण यहाँ सिर्फ कथा ही नहीं है, एक उद्देश्यपूर्ण यहाँ कथा होती है। और मैं जानकारी देना चाहूँगा, आप पत्रकार बंधु हैं, बहुत सारी जगहों घूमते हैं, बहुत सारे प्रवचन को सुनते हैं, लेकिन एक यहाँ की विशेषता बताऊँ मैं कि यहाँ रुद्र महायज्ञ जो है प्रथम शिफ्ट में, प्रथम पाली में चलता है, जो 8 से शुरू होकर के लगभग 2 बजे तक चलता है। हवन जो भी हमारे सनातन में हवन की प्रक्रिया है, 2 बजे खत्म होने के बाद पुनः जो है प्रवचन जो है 6 से लेके 10 बजे रात तक चलता है। तो ये हमारा जो हवन का कार्यक्रम है, अन्य प्रवचनों के अलावा एक विशेषता लो। यदि सनातन में यदि यज्ञ हवन का कोई महत्व है, तो ये जो यहाँ से वातावरण बनता है, वायु बनती है, धुएं उठते हैं, तो हमें चाहने नहीं चाहने वालों के भी नाक मुंह तक पहुँचते हैं, उनके घर तक। तो मेरा ये सिद्धांत है, किसी के हाथ में कीचड़ था, किसी के हाथ में गुलाल, जिसके हाथ में जो था उसने वही दिया उछाल। तो मैं अपने नहीं चाहने वालों को भी, मानसिक तौर पे जो हमें नहीं चाहते हैं या हमें जो मतलब श्रेष्ठता नहीं देना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी एक हाथ में गुलाल, क्योंकि मैं गुलाल का स्टॉकिस्ट हूँ। जो हमें गाली भी देगा, हमारा विरोध भी करेगा, हमारे पास स्टॉक में गुलाल ही है तो मुझे गुलाल ही दे। जैसे बहुत सारे लोगों का नाम है, इस वर्ष भी नहीं आए, पिछले वर्ष भी नहीं आते, हर काम का किसी न किसी बहाने विरोध करते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं निकालता हूँ। 8 दिन इंतजार करता हूँ, कुछ आते हैं, कुछ सुधरते हैं, कुछ नहीं आते, नहीं आते, फिर भी हम उनके लिए दुआ करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनका कल्याण। वर्ष में किस समाज को आप प्राथमिकता देना चाहिए? अभी देखिए, अभी एक बात कहूँ मैं कि अभी तो सोच रखिए, अध्यक्ष पद तो मैं नहीं लिया, लेकिन ऐसा मान लीजिए कि हमारा रोल निवेदक का ही रहता है। ये जो रचना है हम करते जरूर हैं, और बिना अध्यक्ष बनाए सभी भाई हमारे अध्यक्ष भी हमको अध्यक्ष मानते हैं। तो मैं तो नहीं लगता है कि मेरे चारों वर्ण का काम तो हुआ है। ब्राह्मण को बनाया, क्षत्रिय को बनाया, वैश्य को बनाया, ऑलरेडी मैं शूद्र हूँ और हमें बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाज का इतना प्यार है, पड़ोस का इतना प्यार है। अब मैं सोच रहा हूँ, कुछ विशेष सोच रहा हूँ कि अब इस 4 वर्ण की सोच में भी सोच एक हिंदी भाषा की सोच है। मेरा प्रयास रहेगा कि सनातन को कैसे अपने तरफ खींचे। फाइनल तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी सोच जरा आगे बढ़ रही है कि यदि कोई सनातनी योग्य मिला और वो हिंदी भाषी नहीं भी है, मैं कोशिश करूंगा कि उसे क्यों ना अपना बनाऊं। और मैडम, यहाँ पर जो 7 दिवसीय कथा यहाँ पर हुई, आप लोगों के जिस तरह यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों ने सेवा की, क्या कहना चाहिए? सच्चे भाव से हम लोग ने साथ में सच्चे भाव
तरह से यहाँ पर पूरी कथा पंडाल जिस तरह से भरा, आप लोगों ने किस तरह से उन लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था, सेवा किस तरह से की?